नमस्कार साथियों, भारत देश ऋषि मुनियों साधु संतों की पावन भूमि रहा है और हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि यहाँ पर देवी देवताओं का वास रहा है और इस बात का हमें बहुत गर्व है। क्या सदग्रंथ भी इस बात का समर्थन देते हैं? जानते हैं इस रोचक तथ्य को अपने सदग्रंथों से। चलिए जानते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के इस पर्व पर आज हम लाए हैं 3 सवाल और इस वीडियो में हम उनका जवाब भी आपको बताएंगे। पहला सवाल है, क्यों मनाते हैं लोग जन्माष्टमी? दूसरा सवाल है, विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी क्या जन कल्याण के लिए आए थे या फिर कोई श्राप भोगने आए थे या फिर अपना प्रारब्ध भोगने आए थे? जिसमें तीसरा सवाल है, उस समय श्री कृष्ण जी ने जो भक्ति बताई या करवाई थी, क्या गीता जी देती है उसका प्रमाण या कर रहे हैं हम मनमुखी साधना? जानते हैं पहले सवाल का जवाब। जैसे कि जन्माष्टमी शब्द के अंदर ही है उसका अर्थ, जन्म अष्टमी मतलब कृष्ण जी का अष्टमी के दिन जन्म होना। क्या वास्तविकता में यही है जन्माष्टमी जो आज हम लोग कर रहे हैं, या कृष्ण भगवान ने जन कल्याण के लिए जो किया उसके पहलू पे मनाते हैं हम जन्माष्टमी? अगर आप लोगों को जन्माष्टमी के बारे में प्रॉपर जानना है तो कृपया करके कमेंट कीजिएगा। जानने के लिए हम इस पे डीप नॉलेज के लिए वीडियो अलग से बनाएंगे। हमारा दूसरा सवाल था, विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण जी क्या जन कल्याण के लिए आए थे या अपना श्राप भोगने के लिए वो आए थे? ये देखते हैं मत्स्य महापुराण से इस सवाल का सटीक जवाब। चलिए, मत्स्य महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, देख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से है, संपादिका गीता प्रेस गोरखपुर। चलिए देखते हैं प्रमाण। फिर उस देवी के क्रूर विचारों को जानकर उस आपत्ति से उद्धार पाने के लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। अस्त्र के आ जाने पर शीघ्र ही कार्य संपादन करने में निपुण एवं भयभीत विष्णु क्रुद्ध हो उठे और तुरंत ही उन्होंने अपना अस्त्र लेकर पाप से डरते डरते उसके सिर को काट गिराया। इधर ऐश्वर्यशाली भृगु उस भयंकर स्त्री वध को देख कुपित हो गए और वे उस भार्या वध को निमित्त बनाकर भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले, विष्णु, चूँकि स्त्री अवध्य होती है, इसे धर्म को जानते हुए भी तुमने मेरी भार्या का प्राण हरण किए हैं, अतः तुम मृत्युलोक में 7 बार मानव योनि में जन्म धारण करोगे। इस प्रमाण से ये सिद्ध हो गया कि जब श्री विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी को भी श्राप भोगना पड़ा, या फिर कह लीजिए कि विष्णु भगवान जी को खुद श्राप भोगने आना पड़ा, तो क्या विष्णु भगवान के द्वारा बताई गई भक्ति से उनके साधकों का कल्याण हो सकता है? कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें। चलिए चलते हैं अपने तीसरे जवाब की तरफ। क्या गीता जी में श्री कृष्ण जी ने बताई है अपनी भक्ति या किया है इशारा उस परमेश्वर की तरफ जो है सकल ब्रह्मांड का तारणहारा? चलिए जानते हैं गीता जी से। देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंद का। गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। चलिए चलते हैं चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में।
ये चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण जी बोल रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पवित्र गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 5 में श्री कृष्ण जी ने खुद स्वीकार लिया कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। तो मित्रों, आप खुद समझदार हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करें अपने कल्याण के लिए। जब श्री कृष्ण जी की ही होती है मृत्यु, तो क्या उनके द्वारा बताई गई भक्ति से हो सकता है कल्याण? कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें। कहाँ है इशारे का प्रमाण? कौन है अविनाशी भगवान? देखिए पवित्र गीता जी अध्याय 2 श्लोक 17, नाश रहित तू उसको जान जिसे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब मिटेगा भ्रम जब मिलेगा पूर्ण ब्रह्म। जो काटे जन्म मरण की फांसी, वो है परम पुरुष अविनाशी। दोस्तों, आपके अध्यात्म से जुड़े सवालों के लिए हम हाजिर हैं, और अगर आपका कोई अध्यात्म से जुड़ा कोई भी सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब देंगे वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे चैनल पे। नमस्कार।